ओ खुदाया, बंद कर दो अपनी ये ड्रामेबाजी अब। जिसके लिए तुम ये तस्वीर बहा रही हो ना, वो तो पता नहीं कहाँ याशियां पट रही है इस वक्त। और हम लोग यहाँ ना हंस सकते हैं ना खुशी मना सकते हैं, बस गम में बैठे रहो तुम्हारी आवारा बहन के लिए। तुम्हें शायद ये बात समझ में नहीं आ रही। बैठो मेरे पास। तुम्हें पता है आज कितने दिनों के बाद साकिब को मैंने मनाया बाहर जाने के लिए, ताकि उनका माइंड फ्रेश हो, वो थोड़ा अच्छा फील करें। वरना इस घर की टेंशन चिक चिक में एक इंसान कब तक रह सकता है। तुम्हारा भाई इस पूरे घर का खर्चा चलाता है, एक इंसान पे इतना बोझ है। तुम दोनों लड़कियां भी एक बोझ की तरह सवार हो ना उसके सर पे। आज हम लोग बाहर क्या जाने लगे, तुमने फिर से फजूल बात कर दी, क्योंकि तुमसे अपने भाई की खुशी देखी नहीं जाती। रंग में भंग डालना तो जरूरी है। क्या मसला है तुम्हें, बताओ मुझे, बोलो। अभी मैं तो क्या मैं हाँ? आज के बाद अगर तुमने साकिब से ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। और अगर तुम्हारी आवारा बहन घर वापस आई तो मैं उसे घर में नहीं रखने वाली। वो मेरे साथ रहने के काबिल भी नहीं है, समझे तुम? माँ आप जाग रही हैं अभी तक? तुम भी तो जाग रहे हो। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा अपने बेटे के साथ जाकर बातें करूं। अंदाजा था कि तुम सोए नहीं होंगे। क्या बस नींद ही नहीं आ रही थी। समझ नहीं आती माँ, कहाँ चली गई है वो। रोज उसे तलाश करता हूँ, जाने वो जिंदा भी है या। अल्लाह ना करे मेरे बच्चे ऐसे नहीं बोलते। वो जिंदा होगी, वो जिंदा है। अल्लाह से रोज दुआ करती कि वो खैर खैरियत से जल्द वापस आ जाए, ताकि मेरे बच्चे को सुकून मिले। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे तुम बहुत तकलीफ में हो। तुम भी दुआ करो कि अल्लाह हम सबको इस तकलीफ से निकाले। मुझे दुख हो रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर। मेरे पुलिस होने में कोई फायदा नहीं है। तुम्हें फिजा कोई नहीं तलाश कर सकता। सारी बहादुरी, सारे मेडल सब बेकार है। ना मेरा बच्चा, मायूस नहीं होते। तुम तो मेरा गुरूर हो, फख्र हो मेरा। और ये सारे मेडल्स तुम्हें तुम्हारी बहादुरी के मिले हैं। ऐसी बातें ना कर, हिम्मत करो तुम। और फिजा इंशाल्लाह आ जाएगी।
लड़की बाहर आओ, मैंने कहा बाहर आओ। क्यों बिना वजह मुझे तंग कर रही हो? वहां उस्ताद इंतजार कर रहा होगा और तुम्हारी ड्रामेबाजी नहीं खत्म हो रही। इसका तो इंतजाम करता हूँ मैं। उस्ताद, इस लड़की ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरे तो दिल कहता है मैं दरवाज़ा तोड़ दूँ। नहीं, चाबी अब मैं ले आया हूँ। ठीक है। इस लड़की की वजह से हमेशा मुझे जलील होना पड़ता है उस्ताद से। कब से मुझे तंग करके रखा हुआ है? कहा था ना कि मुझसे पंगा मत लेना, टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। उस्ताद ने मना नहीं किया होता। चलो अच्छा सुनो, वो रानी के लिए भी नाश्ता बना देना। भाई वो तो लेट उठेंगी तो बना दूंगी उनको नाश्ता। नहीं वो उठ गई है, कह रही थी मुझे भूख लग रही है, बना दो नाश्ता। अब आप ज्यादती कर रही हैं आंटी। आपको मेरे नन के बारे में इतनी घटिया और गंदी बात करने का कोई हक नहीं है। जी हमें जो करना हम लोग करेंगे, आपके कहने पे तो कुछ नहीं करने वाले हम लोग। आंटी मेरी बात सुने आप। देखिए, ये सारे किस्मत और तकदीर के खेल है। मैं मानती हूँ आपकी बेटी लाखों में एक है, खानदान की सबसे अच्छी लड़की है, मगर हम लोग ज़ारून पे यूँ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। अब आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? आप मॉम की फर्स्ट कजन हो के रिश्ता खत्म करने की कैसे बात कर सकती हैं? आंटी आप मेरी बात। क्या हुआ रानी, क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो फिजा वाला किस्सा। शाहीना आंटी थी, शिकवा कर रही थी कि उनकी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं लिया हमने। खानदान वालों ने इतनी मुझे बातें सुनाई हैं, फोन कर करके मुझे ताने देते हैं। साकिब, आपको पता, मैंने कभी अपने खानदान वालों की कोई बात नहीं सुनी, और अब बात बात पर मैं ताने सुन रही हूँ। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? मेरा ही तो कसूर है सारा। मैंने ज़ारून और फिजा की मंगनी करवाई। मुझे क्या पता था फिजा इतना बड़ा धोखा दे देगी। It's okay. Come here. It's okay. Don't cry. It's okay.